वे सोचेंगे ये कर क्या रहा है हनुमान, सुध लेने गया है या अपना आकार बढ़ा रहा है। इसीलिए अब 100 योजन का मैं हो गया हूँ, मैंने अपना आकार 100 योजन का कर लिया, इसने भी मुख 100 योजन का कर लिया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे छोटा हो जाना चाहिए। यदि कोई आपको कुछ बुरा कह रहा है, आप भी उससे बुरा कहेंगे, वह मारने लगेगा, आप भी मारने लगेंगे, इस प्रकार से लड़ाई बढ़ती जाएगी। लेकिन हनुमान जी ने सोचा मुझे यहाँ लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, समय अधिक व्यर्थ गंवाना नहीं है, मुझे राम जी का कार्य करना है। इसीलिए दुगना रूप करते गए। जब उसने मुख 100 योजन का कर लिया तो अहंकार से, मारपीट से कोई भी किसी को नहीं जीत सकता। विनम्रता से, छोटे बन करके कोई भी किसी को जीत सकता है। यहाँ हनुमान जी विनम्र हो गए, तू ही बड़ी है, तू बड़ी रह जा, और मुख के अंदर से उसके बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वह आशीर्वाद देती है कि देवताओं ने मुझे भेजा था, तुम परीक्षा में सफल हुए हो, इसीलिए राम काज सब करिहा हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले। यहाँ पे प्रसन्न होकर के उसका आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी महाराज चले हैं। सिंहिका नाम की एक राक्षस ने मिली रास्ते में। हनुमान जी ने देख लिया ये परीक्षा लेने वाली नहीं है, खा जाने वाली है, इसीलिए उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ के खींचा और खाने लगी। तो हनुमान जी उसके मुख में चले जाते हैं और अपनी गदा से, अपने मुक्के से उसके पूरे मुंह में छेद कर देते हैं और निकल के आ जाते हैं, पेट फाड़ के निकल के आ जाते हैं। और यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं लंका, और लंका के रूप का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। लंका बड़ी सुंदर है, उसको पहले श्री हनुमान जी महाराज देखते हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन चहुहट हट सुभट चारुप कहु विधि बना कचबाजी खचर निगर पद चरण रघुरूप ने शोभन बहुरूप निश्चरियो ते अति बल सेन भरत नहीं बने। यहाँ पे हनुमान जी ने देखा, वे देखते हैं कि यह जो राक्षस में है, ये जो लंका है, ये लंका बड़ी ही सुंदर है। यहाँ कितने सैनिक लगे हैं, किस किस द्वार पे लगे हैं, सब कुछ देख लिया हनुमान जी ने। उसके बाद मच्छर के जैसा रूप बना करके, मच्छर का अर्थ है मच्छर नहीं बने गए, वानर शरीर है लेकिन आकार छोटा कर लेते हैं। बस के समान रूप कपि धरई, लंके चले सो मेरे नर हरि। बस के समान रूप कपि धरई, लंके चले सो मेरे नर हरि। यहाँ पे भगवान को प्रणाम किया, बसक समान रूप कपि धरि, छोटा रूप धारण किया, और लंक ही चले सुमेर नर हरि। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। इस तरह से नरसिंह देव भगवान की जय बोली और अंदर प्रवेश करने लगे, नर हरि की जय बोली। और संत भाव देते हैं कि नर हरि के रूप में उन्होंने राम जी का स्मरण किया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। संतों के अलग अलग भाव हैं और उनके अलग अलग कारण भी, वे अभी हम श्रवण करेंगे। वहां पे लंकिनी नाम की एक गार्ड, एक सुरक्षा करने वाली रावण ने रख के रखी थी। उसने कहा, ए मच्छर, ए चोर, कहाँ जा रहा है? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं लंकिनी हूँ, मेरे नाम पे ही ये लंका है, तू मुझे अच्छे से पहचानता नहीं है।
हनुमान जी ने कहा अब ये कहाँ से मिल गए। अब हनुमान जी को आ गया क्रोध। वह उसको घमंड था कि तू जानता नहीं है चोर ही मेरे आहार है, कहाँ घुसा जा रहा है मेरे राज में। अब हनुमान जी ने कहा ज्यादा ही बकबक कर रहे हैं मुझसे, इसीलिए इसने मुंह को ही तोड़ देना चाहिए। मुट्ठी का एक हनुमान जी का मुक्का है, किसी साधारण व्यक्ति का तो मुक्का है नहीं। हनुमान जी का मुक्का रावण नहीं झेल पाए तो ये अग्नि है ही क्या। मुक्का मारा, खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पे गिर गई। हनुमान जी कहते हैं कैसा लगा प्रसाद? बोली बहुत अच्छा लगा। अब हनुमान जी सोचे अभी भी इसका घमंड नहीं गया। बोली नहीं, घमंड के कारण नहीं, यही निशानी थी। कैसी निशानी? जब ब्रह्मा जी ने मुझे रावण की सुरक्षा के लिए रखा था तब उन्होंने कहा था जब राम जी का एक दूत आए और तुम्हें अच्छे से प्रसाद दे तो समझ जाना कि अब निशाचरों का अंत है। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत रच कहा मोहि चीना, कि यही एकमात्र पहचान थी। अब मैं पहचान गई। आपने जो मुझे मुक्का भी मारा वह मेरे लिए सत्संग ही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि स्वर्ग अपवर्ग सुखे हरि तुलाय किया सकल मिली जो सुख लब सुख लता है सकल मिला जो सुख लब सच सकल मिली जो सुख लब लता है सकल मिला जो सुख लब सच स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के सारे सुख को एक पड़ेले पे रखिए। तराजू के एक पड़ने पे स्वर्ग के सभी सुखों को, पारलौकिक सभी सुखों को, सभी शास्त्रों को और सब कुछ रख दीजिए, पूरी संपदा को रख दीजिए। धरिए तुला एक अंग और तुलना ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और एक क्षण के लिए सत्संग को एक पढ़ने पे रख दीजिए तो एक क्षण का सत्संग ही भारी होगा। सत्संग की बड़ी महिमा है। बोली संत भगवान की जय हो। और प्रथम भक्ति भी कौन सी है? प्रथम भक्ति सत्संग कर सकता। यहाँ सत्संग की महिमा कही है। हनुमान जी ने उसे प्रणाम किया और अंदर प्रवेश कर प्रवेश नगर की राघवेंद्र सरकार का श्री रामचंद्र जी की जय इस प्रकार से कह करके श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं लंका नगरी में। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल पुर राजा। जब हृदय में रघुनाथ जी होता तो किस कार्य में कठिनता है। उसके बाद यहाँ वर्णन आता है। संत जन भाव देते हैं कि उन्होंने यहाँ पे राम जी की जय बोली तो नरहरि के रूप में उन्होंने नरसिंह देव को ही प्रणाम किया होगा। अब नरसिंह देव को हनुमान जी ने क्यों प्रणाम किया? तो संत इसके दो भाव देते हैं। कभी भी हम ऐसे स्थान पे जहाँ कुछ भरोसा नहीं है कि जिंदा लौटेंगे भी कि नहीं, तो उस स्थान पे नरसिंह देव की जय बोल दे तो वे हमारी रक्षा करते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं।
बोलिए श्री नरसिंह देव भगवान की जय। इसीलिए जितने भी हरि भक्त हैं, जब वे संकट में पड़ते हैं, अपने इष्ट का तो ध्यान करते ही हैं, नरसिंह देव के भी जय बोल देते हैं, उनके भी मंत्र बोलने लगते हैं। यहाँ वर्णन है कि नरसिंह देव की जय और क्यों बोली। संत बताते हैं कि जो क्षेत्र देवता होते हैं उनको भी प्रणाम कर लेना चाहिए। तो यहाँ के लंका के क्षेत्र देवता नरसिंह देव भगवान है। अब आप सोचेंगे नरसिंह देव यहाँ लंका में कहाँ से? तो एक बार की बात है, जो रावण है चोर तो है ही, वह जाता है राजा बलि, उनके राजकोष से सभी सोने की सभी अमूल्य वस्तुएं रखने लगता है अपने पास। उसमें सोने की नरसिंह देव की एक मूर्ति वह देखता है। उसने सोचा भले ही कोई भी हो, है तो सोना ही, रख लो इसको। सब सोना रख के ले आया। उसके बाद कुछ दिनों में लंका में कुछ गड़बड़ होने लगी। अब वह गुरुजी के पास जाए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण लंका में ऐसी उथल पुथल मची है। तब शुक्राचार्य बताते हैं कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी लंका में एक नरसिंह देव की मूर्ति है, उसकी विधिवत पूजन नहीं हो रही, इसीलिए पूजन अच्छे से न करने के कारण पूजन कोई कर ही नहीं रहा, इसीलिए उन्हीं की कुदृष्टि वे ही लंका पे गलत प्रकोप डाल रहे हैं, उन्हीं का प्रकोप है। अब वह सोचता है कि जो मेरा छोटा भाई है विभीषण, ये दिन भर राम राम करता है, और जो विभीषण जी हैं वो भी राम राम ऐसे नहीं करते थे। एक दिन रावण को किसी ने बता दिया, आप जानते नहीं, आपका जो छोटा भैया है विभीषण, वो दिन रात राम 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 करता है, आप राम विरोधियों को मारना चाह रहे हैं, आपका भाई खुद ही राम राम करता है। रावण को बड़ा क्रोध आ गया, बुलाओ विभीषण को। विभीषण जी बोलिए भैया क्या आ गया है? बोले तुम राम राम जपते हो? बोले हाँ। तो तुम्हें पता है ना कि राम राम जपना मना है? बोले मैं राम से आपके शत्रु राम को नहीं बुलाता, फिर किसको बुलाते हो? बोले मैं आप दोनों भैया भाभी का बड़ा ही भक्त हूँ। तो कहाँ तक वो रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी, तो बोलते बोलते थक जाऊंगा, इसीलिए आपके नाम का रा और मंदोदरी के नाम का म, राम राम करता है। तो संत जन जो रहते हैं उन्हें भी बड़ी चतुराई से रहना पड़ता है। जगत में पूछने वाले बहुत मिलेंगे, आप लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज भी जमीन से निकलता है, आलू भी जमीन से निकलता है, आलू खाते हो लहसुन प्याज नहीं खाते, ऐसा क्यों? ये वो टीका क्यों लगाते हो? टीका लगाने से क्या होगा? चोटी क्यों रखते हो? ये वो बहुत सारे प्रश्न पूछे। लेकिन हमें उनके प्रश्नों पे ध्यान नहीं देना, अपने भजन की एक युक्ति निकालनी है। विभीषण जी भी यही करते हैं। अब उसने रावण सोचता है कि इनका प्रकोप हो रहा है, विभीषण मेरा भाई खाली रहता है, अच्छे से पूजा पाठ कर लेगा। तो विभीषण जी को नरसिंह देव की मूर्ति दे दी कि तुम्हें इनकी 8 समय अष्टयाम सेवा करनी है, दिन भर इनकी सेवा करनी है, अच्छे से तुम रहो, राम राम करो, अब कोई आपत्ति नहीं। लो नरसिंह देव। अब उसे तो प्रकोप से बचना था, उसने दे दिया विभीषण जी को। यहाँ पे इसीलिए इस क्षेत्र के देवता कौन है? नरसिंह देव। इसीलिए नरसिंह देव की जय इस प्रकार से कह करके हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मीपति श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। इस प्रकार से जयकार लगा के हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। पूरी लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, बहुत ढूंढते हैं, एक एक महल में गए, ढूंढा
लेकिन कहीं पे भी सीता जी नहीं दिखाई पड़ी। तो वे घूम रहे थे, उन्हें एक घर दिखा। उसे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। यहाँ पे वे रामायुध अंकित ग्रह, भगवान का चक्र बना हुआ है, शंख बना है, कमल बना है, गदा बना है, भगवान विष्णु का चित्र है, राम लिखा हुआ है दोनों ओर। तुलसी जी नवीन रूप में है, नव तुलसी का नवीन रूप में है। और संत इसका भाव देते हैं 9 तुलसी के पौधे हैं। इसको देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ कौन है, राम भगत आ गया। जिसके घर तुलसी जी नहीं है उसे हिंदू कहने में संदेह हो सकता है, क्योंकि तुलसी जी सनातन धर्मी का प्रतीक है और तुलसी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी पवित्रता का प्रतीक है और जिस भी घर में तुलसी जी होती है भगवान उन लोगों से बड़े प्रसन्न होते हैं। जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, उन पे सदा भक्ति, उन पे सदा भक्ति करते हैं कृपा भगवान, उन पे सदा भक्ति करते हैं कृपा भगवान, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन।
सबसे सरल है मैया तुलसी जी को मनाना। सबसे सरल है मैया तुलसी जी को मनाना। हर घर का चार करना दीपक बिन लगाना। हर के मतीन करना दीपक बिन लगाना। सबसे सरल है मैया तुलसी जी को मनाना। सबसे सरल है मैया तुलसी जी को मनाना। परिगिरवाचार करना परिगिरवाचार करना दीपक बिन लगाना। परिगिरवाचार करना दीपक बिन लगाना। अरली एक बार करना हरि को अर्पण। अरली एक पत्ता करना हरि को अर्पण। जिनसे गगन प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन। जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन। सभी तालियों की सेवा में तुलसी की लगेगा अभिभोग श्री हरि को। बिन तुलसी के लगेगा अभिभोग श्री हरि को। बिन तुलसी के लगेगा बिन तुलसी के लगेगा कभी भोग श्री हरि को। बिन तुलसी के लगेगा अभिभोग श्री हरि को। यमराज भी दिखेगा जिसके गले तुलसी हो। यमराज भी दिखेगा जिसके गले तुलसी हो। रवि एकादशी रवि एकादशी रवि एकादशी रवि एकादशी एकादशी करेन से होती है तुलसी पूजन। जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन। जिन जिन के घर में प्रतिदिन जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन। जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके भी घर पे तुलसी माता की पूजन अर्चना होती है, भगवान सदा ही उन पे प्रसन्न रहते हैं। गोपियां कहती हैं तुलसी महारानी के विषय में, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहद्वारि कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। कच्चित तुलसी कल्याणी, जो तुलसी मैया है वे कल्याणी है, उनका एक नाम है कल्याणी। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं तुलसी माता से, गोविंद चरण प्रिय, भगवान को बड़ा प्रेम करती है, गोविंद चरण प्रिय। अब कल्याणी नाम यहां गोपियां कह रही हैं। कल्याणी का अर्थ जो कल्याण करे। अब यदि अंत काल में कोई मर रहा है, उसके हृदय में तुलसी का एक दाना भी है, तो वह नरक नहीं जाएगा। अब मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं हम चांदी की माला पहनते हैं, सोने की चेन पहनते हैं, कोहिनूर हीरा सबसे अधिक अमूल्य हीरा है इस विश्व का, और मान लीजिए पूरे कोहिनूर हीरे की आपको माला बना के दी जाए, उसे आपको पहना दिया जाए और उसके बाद आप मर जाए, तो कोई गारंटी है कि आप भगवान के धाम जाएंगे? कुछ गारंटी नहीं। लेकिन तुलसी का एक दाना भी गले में है और हमारी मृत्यु हो गई तो यह 100% पक्का है कि हमें भगवान का धाम ही मिलेगा। मान लो कोई मर गया और उसके गले में तुलसी नहीं थी, अब हमें उसका भला करना है, तो संत जन बताते हैं शरीरम दह्यते येषां तुलसी काष्ठकण्डिनां न तेषां पुनरावृत्तिः विष्णुलोकात् कथंचन। यदि किसी की मृत्यु हो रही है, मृत्यु हो गई, वह भगवान को देख नहीं पाया, भगवान का चरणामृत उसके मुख में नहीं गया, तुलसी का पत्ता नहीं रख पाया उसके मुख में मरते समय, उसने मरते समय न भगवान को देखा, न भगवान का नाम सुना, न भगवान का नाम बोल पाया, न हृदय में भगवान का नाम आया, मर गया, पापी था। लेकिन यदि तुलसी की लकड़ी से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो यह बात पक्की है कि वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और विष्णु लोकात् कथंचन, भगवान के धाम वैकुंठ ही जाएगा। यह बात पूरी तरह से पक्की है। तुलसी माता की बड़ी महिमा है। अच्छा, जो जी रहे हैं और जिनके गले में तुलसी नहीं है, उनके विषय में क्या लिखा है? यत्कण्ठे तुलसी नास्ति तेन रामो मानसा शृणो विष्टा समं चान्यं जनं च मदिरा समम्। यदि किसी के गले में तुलसी नहीं है, यत्कण्ठे तुलसी नास्ति, तो वह मनुष्य बुद्धिमान है, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी ही डिग्री हो, तेन राम मूढ़ मानसा, बुद्धिहीन है वो मनुष्य। तेन राम मूढ़ मानसा, और उनके द्वारा छुआ गया। सभी यहां ध्यान दें,
उनके द्वारा छुआ गया अन्न क्या है? उन्होंने यदि अच्छे पवित्र शुद्ध अन्न को छू दिया तो वह कुत्ते की निष्ठा के समान अपवित्र हो जाता है। और जलम च मदिरा समम, किसी के गले में कंठी नहीं है, तुलसी माला नहीं है, और उसने जल को छू दिया तो वह मदिरा बन जाते हैं। मदिरा पीने का जो पाप रहता है वह उसको लगता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि मदिरा पीने के समान उसको पाप लगता है। मदिरा पीने में भी कोई पाप लगता है? हाँ, बुरी आदत होती है, ये तो सुना है, लेकिन उसमें किस प्रकार का पाप? संत जन बताते हैं, जो व्यक्ति शराब पी